हेलो मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मॉडल पेपर साइंस का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपको कैसा कम समय बचा है, ऑब्जेक्टिव आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है ये बताइए। शून्य होता है कि ऋणात्मक होता है कि अनंत होता है कि धनात्मक होता है दोस्तों? ठीक है जी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा शून्य होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनंत होता है। ठीक है जी, कैसे दूरी अनंत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? जो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनला दर्पण के किधर ओर बनता है? आगे बनेला, पीछे बनेला, कहाँ बनेला? ऑप्शन क्या दिया गया है? दर्पण के पीछे पहला ऑप्शन, दूसरा का दर्पण के आगे, तीसरा का क्वेश्चन ए और बी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो तने बताओ जाना, वास्तविक प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है वो करे वास्तविक प्रतिबिंब कहल जाला। ठीक बा? तो वास्तविक प्रतिबिंब किने बनेला? हमेशा दर्पण से क्या बनी? आगे बनी। कहाँ बनी बाबू? आगे। तो आगे यानी करेक्ट आंसर क्या चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर भी देखिए, समझिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए उधर से जल्दी। चला जल्दी जवाब दिया जाए। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होला कितना कोण हुई भाई? देखो जी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपतन कोण जो आई होता है, परावर्तन कोण आर के का हो जाला? बराबर हो जाला। का होला? बराबर हो जाला। अब यदि आपतन कोण 30 डिग्री हुई तो परावर्तन कोण का हो जाना चाहिए? 30 डिग्री हुई। अब बाबू, अब दोनों कोणवा के जोड़ दिए, यानी कोण आई यानी कोण आपतन कोण प्लस कोण आर यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हम दोनों कोणवा के यदि जोड़ दें तो कितना डिग्री आ जाएगी? तुम ही बताओ। 60 डिग्री। तो तुम देखो तो 60 डिग्री के बा डी। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तुरंत जल्दी उन्हें से जवाब दिया जाओ। ठीक बा? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। प्रकाश की चाल का दे देता सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल का होला है ना? देखो ना बाबू, किरणवा आई, देखा किरण आई हेती आई, और फिर ऐसा से अगर आपतित किरण ये आया और ये जैसे फिर जाता, ठीक बा, परिवर्तित किरण ये हुआ, तो तुम्हें बताओ ना, जब ना चाल मान के चलो सी चाल से आइल बा और जाई तो का चालो ओकर बदल जाई? चालवा ना बदली, यानी जेतिया जो ना चाल से आइल वही चाल से का होई? जेतिया अइबो वही तिया जइबो। ठीक बा? तो जामना चाल से आई प्रकाश की चाल वही चाल से का होई? चल जाई। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर का हुई तुम्हें बताओ? सी होई नु, वे चालवा सेम होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो मजा आ रहा है, देखिए आप लोग को बहुत अच्छे से देखिए। इसका जवाब दिया जाता है, फट देना दिए। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। क्वेश्चन क्या है जल्दी देख लीजिए। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ये बताओ ना, तो अगर हम कार्तीय चिन्ह गिर दी तो मूल बिंदु कहाँ लियाई? कहाँ लियाई? ध्रुवे पर नु लियाई हो, एक के कहल जाला ध्रुवे पर नु लियाई। तो करेक्ट आंसर क्या हुई? सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आ जाए। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन का जवाब दिया जाए जल्दी, सब लोग जल्दी। चलिए जी, क्वेश्चन है, जब प्रकाश सौगन से विरल माध्यम में जाला ना, सौगन से यदि विरल माध्यम जल, देखो तो पहले तरह का बताया था नहीं, सौगन माध्यम और विरल माध्यम का होला। देखो सौगन माध्यम जाना, प्रकाश की चाल सबसे एकदम धीमा स्लो हो जाओ, तो प्रकाश की चाल टुन 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 करके चलो, ओकरा कहल जाला सौगन माध्यम। ठीक बा? आ जौना के प्रकाश की चाल पूरा फास्ट हो जाओ, ओकरा का कहल जाला विरल माध्यम। ओकरा कहल जाला विरल माध्यम। आ जाना में कम होला, हेमे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, हेमे का होला? एकरा कम होला। तो तुम्हें बताओ ना, जब सौगन से विरल माध्यम में जाई तो प्रकाश के चालो फास्ट हो जाई। ठीक बा? और पूरा तेजी से बढ़ जाए। ठीक बा? तो करेक्ट आंसर क्या है? बढ़ती है। करेक्ट आंसर क्या है? बढ़ती है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखा था। 7 नंबर लो ना, देखो ना क्वेश्चन के जवाब दिया, फट देना उन्हें से तो कमेंट करो तो नहीं। क्वेश्चन बा, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? यदि अपवर्तन होई और एक मतलब से दूसरा मतलब में जाए तो अपवर्तन हो जाए। ठीक बा? अपवर्तन हो तो कौन सी राशि बदलती है? तो फट देना जवाब दो, क्या बदल जाए?
आवृत्ति बदलेगा कि तरंगदैर्घ्य बदलेगा कि रंग बदले कि क्या बदली, सब के पता बा कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है और आवृत्ति कब बदलबे ना करेला। ठीक है जी, आवृत्ति बदलता ही नहीं, सब चीज बदलने के आवृत्ति ना बदलेला। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा तरंगदैर्घ्य जो होगा, तरंगदैर्घ्य की राशि का हो जाए बदल सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा तरंगदैर्घ्य होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी 8 नंबर लीजिए ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तनी फट देना जवाब तन दिया था। क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति पावर निकाल नहीं कर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा दोस्तों, आइए समझते हैं। लेंस की शक्ति हो जाएगा, देखिए जी इसको हम चलिए आइए मैथमेटिक्स के द्वारा इसको बना के समझाते हैं आप लोग। देखिए जी 50 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिले बा है जी, क्या 50 सेंटीमीटर दे दिले बा। तो सेंटीमीटर का हम पहले मीटर में बदलें, ठीक बा। तो ए बराबर एक मीटर में बदले खातिर 50/100 से भाग दे दो तो मीटर में बदल दे, ठीक बा। 0 से 0 खत्म, यानी ए बराबर क्या हो जाइए जी, क्या है जी, क्या देख लो है 0 बदल में 5 जहाँ 1.0 लगा के 0 है तना मीटर हो कि ना, तुम ही बताओ हो गई मीटर, यानी ए बराबर 0 तो 5 मीटर हो गई। लेकिन हमारा क्या कर लेंस की शक्ति पूछता, तो लेंस की शक्ति यानी P बराबर, लेंस की शक्ति P बराबर फार्मूला क्या होला, फार्मूला होला 1/f। तो P बराबर 1 तो 1 f के मानवा है तो मीटर में कितना बा 0.5। अब हेकरा के देखा, एकरा कटा फटा के देखा 1/, हेकरा के अच्छा से हम 5/10 लिखल जा सकता, 0.5 हटाएं एकरा बटा में नीचे 10। अब हेकरा के देखा फट देना, क्या करें एकरा के 1/1 लिख दे, एकरा के पलट दो 10/5 यानी 5 दूनी का 10, 2 हो 2 में 1 से भाग दो खाली 2, यानी करेक्ट आंसर खाली 2। लेकिन हमारा जो शक्ति होता है, शक्ति कैसे मेथड डायऑप्टर होला है, डी हो जाई 2D। तो है ना देखो लो करेक्ट आंसर का होई 2D लिखो था, तो करेक्ट आंसर 2D यानी बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखा जाए, अरे वाह रे वाह, सवाल देखिए तो पूरा मछली है। सवाल क्या है, पूरा अच्छा सवाल है, देख लीजिए जाए। सवाल है हम लोग का, अरे यार सवाल किधर गया, सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तलीय कागज होता है, पारदर्शक अपारदर्शक पारभाषक इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो देख जो अगर कागज जो होता है, अगर कागज में अगर तेल लग जाता है, ठीक है जी, तो तैलीय कागज होता है। तो वो कागजों में देखो जी, तो हमने के आर पर थोड़ा बहुत प्रकाश चल जाई और धुधला दिखाई देला नु, तो वो करे के कहल जाला पारभाषक। क्या कहल जाई, पारभाषक के नीचे में आधा अधूरा प्रकाश परिवर्तित हो जाए, आधा अधूरा प्रकाश आर पार कर सकता, ठीक बा, ओकरा कहल जाला पारभाषक। तो करेक्ट आंसर सी। पारदर्शक तो होइबे ना, कोई अपारदर्शक होइबे ना करे, करेक्ट आंसर हमारा सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, ये देखिए क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन समझा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो लोग बता दो प्रकाश की चाल की में कम होला। ठीक है जी, प्रकाश की चाल कौन में कम होला, जल में कम होता है कि निर्वात में होता है कि कांच में होता है कि हवा में होता है, वायु में होता है। ठीक है जी, तो देखिए जी प्रकाश की चाल न्यूनतम के मतलब कम, न्यूनतम के मतलब कम की में होला। तो देखो निर्वात के चाल प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होला, सबसे अधिक एकरा में होला। ठीक बा, और एकरा बाद 1 नंबर हे में हो गई, 2 नंबर हवा में आ जा, ठीक बा, 3 नंबर आ जाए तो जल में आ जाए, जल में प्रकाश की चाल। लेकिन सबसे ज्यादा जल कम हुई नु, कम की में हो जाला, कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हुई, करेक्ट आंसर सी, सीधा कांच में। ठीक है जी, करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है, फट देना, देखिए जवाब होने से दिखल जाओ जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेला। तो प्रकाश पड़ता तो हमने ओखिया पर कहाँ प्रतिबिंब बनेला, तुम्हें बताओ, कॉर्निया में बनेला कि परितारिका में बनेला कि पुतली बनेला, कहाँ सबके के पता बा कि हमारे जो प्रकाश पड़ेला आँख पर, ठीक है जी, तो हमने के दृष्टि पटल जन होला नु, दृष्टि पटल पर जाके प्रतिबिंब हमारा बनेला। ठीक बा जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी। चल आगे बढ़ते हैं जल्दी। 11 नंबर हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग यानी नेत्र का हमनी के आँखिया के पारदर्शी जो अगिला जो भाग रहेला, अगिला भाग उ का होला, ओकरा के आइरस कहल जाला कि लेंस कहल जाई कि कार्निया कहल जाई कि रेटिना, का हो जाई करेक्ट आंसर कार्निया कहल जाला। का को कहल जाला, ओकरा के कार्निया कहल जाला। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा कार्निया। क्या होगा, कार्निया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाइए बाबू, ठीक बा। 13 नंबर तो फट देना जवाब दिया। ये आप लोग को आसान क्वेश्चन है। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? ए बाबू, बूढ़वा लोग हो जाला ना, जो बूढ़वा लोग उनका लोग के नजदीकी दूर दोनों कमजोर हो जाला होला नू, तो उनकरे लोग के इलाज खातिर बाइफोकल लेंस के जरूरत पड़ेला। लेला तो बाइफोकल लेंस द्वारा कौन दोष दूर किया जा सकता है? तो ज्यादा दूरदर्शिता दोष को दूर किया जा सकता है। बता दो तनी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा लेंस लगाया जाता है चश्मा में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। हाँ, अब बता, दूरदृष्टि दोष तो दूर करे खातिर उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा दोस्तों, ठीक है। चला, इनमें से कोई नहीं तो ना करी, ठीक बा। तो इसका बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है? तो जरा दूरदर्शिता दोष होता है, उसको सुधारा जा सकता है। चला आगे बढ़ लो, क्वेश्चन आगे लेते देख लिया। और ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है, रेडॉस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? ठीक है जी, रेडॉस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? बताओ। रंग के, धुंधली रोशनी के, तेज रोशनी के, कोई नहीं। जल्दी जवाब उन्होंने दिया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों धुंधली। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धुंधली रोशनी। क्या होगा? धुंधली रोशनी। यानी रेडॉस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है? धुंधली रोशनी, ठीक बा। यानी कम प्रकाश वाला करे, धुंधला थोड़ा दिखाई देता है, धुंधली रोशनी में ये काम होता है। चला आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 15 नंबर क्वेश्चन तो फट देता है, जवाब दे लो। कह रहा क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में का ना होला? तुमने बताओ। कार्निया होला, पुतली होला, लेंस होला, लेकिन बताओ देते हम तार लोग के एमे ना होला, हाई ना होला, ठीक बा। रेडॉस एंड कोन्स नहीं होता है इसमें, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर एक बी हो जी। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। 16 नंबर के जवाब दिया होने से फट देना। 16 नंबर है क्वेश्चन, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? अरे बाप रे, सबसे छोटा सा हलुआ सवाल। कहा था क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज होला, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो सब लोग जाना था कि उसमें टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो काम गड़बड़ हो जाए, ठीक बा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उष्मीय प्रभाव। क्या होगा दोस्तों? उष्मीय प्रभाव होगा, ठीक है। उष्मीय प्रभाव होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखा था। अरे वाह, ये भी मछली क्वेश्चन है दोस्तों। आइए क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ला बताओ ना, कौना में ना चिन्ह ना प्लस के ना माइनस के ना होला? तो तू ही बताओ लो। हाई विद्युत सेल में तो बैटरी में तो होबे करेला, होला ना, बैटरी में होला। हाई बताओ वोल्ट मीटर में होला, वोल्ट मीटर में भी होता है, ये भी बात सत्य बा। ये मीटर में भी होला, लेकिन के में ना हो। हाँ बताओ, फट देना जवाब। किसमें नहीं? निम्नलिखित में से धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कहना में ना होला बाबू, कुंडली जौन होला ना, कुंडली, तो कुंडली में ना प्लस के चिन्ह होला ना माइनस के चिन्ह होला, ठीक बात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जी? सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। कितना आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। चला तन फट देना उनसे जवाब दिया होता, तनी जल्दी जवाब दिया लो यार, जल्दी दिया करके। देखो 18 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट होता है, वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन देख लो, J/S कहता है, J/S² कहता है, ये सेकेंड। अरे J मतलब जूल बटा जूल, J-1 S-1 जूल -2 ठीक है। अब में क्या होगा? ठीक है जी, तो देख लीजिए, इसका बता देते हैं। मात्रक वाट बराबर जानते हैं क्या होला? वाट बराबर जो होला ना, जूल बटा सेकेंड यानी एस बटा सेकेंड होला, ठीक बा। ये कोई ऑप्शनों में दिला बका, ठीक भाई जी। तो वाट बराबर जूल बटा सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बात दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। जल्दी कमेंट करके जवाब दिया क्वेश्चन के। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बने होता है? तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो सब क्योंकि पता बा कि एक आंसरवा का होई, नाइक्रोम हो। नाइक्रोम के प्रतिरोध का होला? सबसे ज्यादा होला, अधिक होला, ठीक बा। वही से ये कम गलेला, ठीक बा। एक कितना टेम्परेचर होता है इसको सहने की क्षमता रहता है, इसलिए तार की जो कुंडली बनावल जाला, कैसे बनावल? नाइक्रोम के बनावल जाला। चलो अगला क्वेश्चन देखल जा बाबू। चलो 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे हलवा सवाल। तो फट देना जवाब दिया होने से। इसका क्वेश्चन क्या करे? कार्य करने की क्षमता। देखो ना, ये तो हम सब लोग जानता है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं?
पावर हमारा क्या है ऊर्जा, ऊर्जा नहीं एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा सी, सी इज द